नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी भाई बहनों एवं दोस्तों का अपने YouTube चैनल टच हिंदी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए टॉप 35 में वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक लेके आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें वाक्यांश से पूछे जाने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी का मैं संग्रह यहाँ पे आप सबके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। और दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं सबको डिस्कस करने की या सबके बारे में बताने की कोशिश से करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कर रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सर्वज्ञ, सार्वजनिक, सार्वभौमिक या अतिशयोक्ति। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन के बारे में, ऑप्शंस जो दिए गए हैं या उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब जिसको सभी चीज़ों की जानकारी या जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या होता है भैया, सार्वजनिक होता है जो सभी से संबंधित हो या सभी साधारण लोगों या सबके लिए जो चीज़ हो वो क्या कहलाती हैं, सार्वजनिक कहलाती हैं। या अतिशयोक्ति क्या होता है, अतिशयोक्ति ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब अगर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय शब्द का आशय है, क्या है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, इसमें से क्या है, इंद्रियों के पहुँच से बाहर, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात हो, वर्षा की अधिकता। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, इंद्रियों के पहुँच से बाहर। अतीन्द्रिय मतलब क्या होता है, इंद्रियों के पहुँच से बाहर। और दोस्तों ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इसमें दिया है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसको क्या कहते हैं, अतिथि बोलते हैं। ठीक है, और वर्षा की अधिकता, अगर वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अतिवृष्टि। क्या होगा, अतिवृष्टि होगा। वर्षा के अधिकता के लिए क्या होगा, अतिवृष्टि होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा, करा है कि न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। और न बहुत गर्म न बहुत ठंडा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसमें से समशीतोष्ण, समदर्शी, समसामयिक या सामयिक। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, समशीतोष्ण क्या होता है, न तो बहुत गर्म न तो बहुत ठंडा। ऑप्शंस की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखता है वो क्या कहलाता है, समदर्शीय कहलाता है। ठीक है, और समसामयिक क्या होता है, समसामयिक, समसामयिक मतलब होता है कि उसी समय में होने वाला या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश दिया है, क्या दिया है, दो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या मध्यम क्या होगा, उसके लिए जो अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल होगा। क्या होगा, वाचाल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, मितभाषी। ऑप्शन में दे रखा है मितभाषी। मितभाषी मतलब जो कम बोलता है, क्या है, जो कम बोलता है, जो अपेक्षाकृत कम बोलता है वो क्या कहलाता है, मृतभाषी कहलाता है। ठीक है, और मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है वो क्या कहलाता है, मृदुभाषी कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने क्या कर रहा है कि जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पत्ति, अपरमेय, अपरिहार्य, मृत्युंजय। तो जो किसी बात को शीघ्र सोच ले उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए दोस्तों प्रत्युन्नति यूज होगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्युन्नति शब्द जो है वो शीघ्र सोचने वाले के लिए यूज होगा। अपरमेय ऑप्शन में क्या दे रखा है, अपरमेय। अपरमेय मतलब होता है क्या, जिसको जो मापा न जा सके। क्या दोस्तों, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके। और अपरिहार्य क्या होता है, अपरिहार्य जिसका त्याग न हो सके। क्या हो, जिसका त्याग न हो सके। ठीक है दोस्तों। और मृत्युंजय क्या होता है, इसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय क्या होगा, इसने मृत्यु को जीत लिया होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपको बताया कि मैंने अपरमेय क्या होता है, जो मापा न जा सके। अपरिहार्य क्या होता है, जिसका त्याग न हो सके। या मृत्युंजय क्या होता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा को प्राप्त कर लिया। क्या कहता है कि एक बार फिर पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो, यहाँ पे वाक्यांश दे रखा है कि जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो क्या कहलाता है, मनोहर, मर्मज्ञ, मुमुक्षु या मर्माहट। तो जो इसमें राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, मुमुक्षु। क्या होता है, मुमुक्षु, जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा होती है। दोस्तों चलिए इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। मनोहर, मनोहर क्या होता है, मन को हर लेने वाला। क्या होता है, मन को हर लेने वाला क्या कहलाता है, मनोहर कहलाता है। मर्माहट, यहाँ पे आपको दिया मर्माहट, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो। क्या इसके लिए वाक्यांश क्या होगा, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो। क्या हो, चोट पहुँची हो, उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, चोट पहुँची हो। ठीक है, फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमुक्षु होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मनोहर के लिए मन को हरने वाला। ठीक है, और मर्माहट क्या होता है, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क एक वाक्य दिया गया है, उसके लिए इसमें से कौन सा वाक्यांश जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन पढ़िएगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसे मारना उचित न हो, जिसका अंग दुरुस्त न हो, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो अन्य मनस्क का वाक्यांश क्या होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जिसे मारना उचित न हो, अबध्य क्या कहलाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अबध्य हो जाएगा। जिसे मारना उचित न हो क्या कहलाएगा, अबध्य कहलाएगा। और जिसका अंग दुरुस्त न हो उसके लिए क्या होगा, एक वाक्य अपंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपंग, जिसका अपंग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षु क्या कहलाता है, मुमुक्षा। इच्छ प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, मुमुक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस वाक्यांश को अगर फिर पढ़िएगा कि छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, भुजंग, उरंग,
अतर्क्य या अध्यर्थ। तो जो छाती के बल चलने वाले के लिए एक वाक्य यहाँ वाक्यांश दे रखा है कि छाती के बल चलने वाला, उसके लिए इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? उरंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उरंग जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग के लिए क्या वाक्यांश हो जाएगा? हो जाएगा भुजा के बल चलने वाला। भुजा के बल चलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो भुजा के बल चलने वाले को क्या कहते हैं? भुजंग कहते हैं। अतर्क, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अतर्क क्या होता है? अतर्क जो होता है जो तर्क से सिद्ध न हो सके। क्या होता है? जो तर्क से सिद्ध न हो सके वो क्या कहलाता है? अतर्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है पढ़िएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो। एक यहाँ पे आपके सामने वाक्यांश दे रखा है। क्या दिया है वाक्यांश में? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अग्रणी, अग्रसूची, अग्रज, अगम्य। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उसके हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अग्रणी क्या होता है? अग्रणी मतलब जो आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे? अग्रणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगम्य होता है। अगम्य क्या होता है? जहाँ जाया न जा सके। जहाँ जाया न जा सके वो क्या कहलाता है? अगम्य कहलाता है। ठीक है, जहाँ जाया न जा सके। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश दे रखा है, उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? अग्रणी, अग्रसूची, अग्रज या अगम्य। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अग्रज जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो जन्म से अंधा हो। यहाँ पे एक वाक्यांश दे रखा है, ये भी क्या है? वाक्यांश ही है। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध बोलते हैं, या जिगीसा, जिजीविसा या मरमाहट। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए क्या, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। क्या होगा? जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो। और जिगीसा, ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। जिगीसा दिया गया है जीतने की इच्छा। क्या होता है? जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिगीसा कहलाता है। और मरमाहट क्या कहलाता है? अभी मैंने आपसे चर्चा कर लिया है पिछले क्वेश्चन में। मरमाहट क्या होता है? जिसके हृदय को चोट लगी हो। ठीक है, जिजीविषा क्या होता है? जिजीविषा अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो। यहाँ पे एक वाक्यांश दे रखा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, उसके लिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? अद्वितीय, अभूतपूर्व, अकातर, पूज्य। जो पहले कभी न हुआ हो क्या होता है? उसके लिए अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए क्या होगा? अभूतपूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। और ऑप्शन अकातर, अकातर क्या होता है? जो घबराने वाला न हो। ठीक है, अकातर क्या होता है? जो घबराने वाला, जो घबराने वाला न हो, वो क्या कहलाता है? अकातर कहलाता है। ठीक है, जो घबराने वाला न हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जिसकी कामना पूरी हो गई हो। जिसकी कामना क्या हो? पूरी हो गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्ण काम, पृष्ठपेषण, पार्श्विक या पार्थिव। तो जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसके लिए क्या शब्द होगा? पूर्ण काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठपेषण
पृष्ठ पेशर क्या होता है? एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेशर कहलाता है। पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक पशुओं की तरह आचरण करने वाला क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है। पार्थिव क्या होता है? पार्थिव मिट्टी का बना हुआ, क्या हुआ है? मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? इसमें से मन में होने वाला ज्ञान, गुरु के समीप रहने वाला, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, धीमी गति से लगने वाली आग। तो ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? अंत्यज। अंत्यज क्या होगा शब्द का? इसका जन्म क्या होता है? अंत्यज शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। अंत्यज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। मन में होने वाला ज्ञान, यहाँ पे ऑप्शंस भी देखते हैं। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? मन में होने वाला ज्ञान को क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं, अंत ज्ञान कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, धीमी गति से लगने वाली आग, ये क्या होती है? मंदाग्नि। क्या होती है? मंदाग्नि। मंदाग्नि होती है धीमी गति से लगने वाली आग को क्या कहते हैं? मंदाग्नि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है बहुयज्ञ शब्द का बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? इसमें से पढ़िएगा। कह रहा है कि जो बहुत जानकार हो, स्वर्ग में इंद्र का उपवन, बहुत सी भाषाएं जानने वाला, जिसको किसी बात की खबर न हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो बहुत जानकार, उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। या स्वर्ग में इंद्र के उपवन को क्या कहते हैं? नंदन कहते हैं, नंदन कहते हैं। और बहुत सी भाषाएं जानने वालों की क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। बहुभाषाविद क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या होगा एक वाक्य? बहुभाषाविद कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर न हो, उसके लिए क्या होगा एक वर्ड? क्या हो जाएगा? बेखबर। क्या होगा? बेखबर हो जाएगा, बेखबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बहुज्ञ क्या होता है? बहुज्ञ, जिसको बहुत सारी जानकारी या बहुत बातों की जानकारी हो, उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहते हैं। स्वर्ग में इंद्र का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसको किसी बात की खबर न हो, उसे क्या कहते हैं? बेखबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय क्या कहलाता है? जितेंद्रिय, ब्रह्म मुहूर्त, जलचर, जिज्ञासु। तो सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या कहते हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जितेंद्रिय मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। जलचर क्या कहलाता है? जलचर, जलचर जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? जल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द, जल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द। जलज, जन्मसती, अप्रत्याशित,
असंभव। तो जल में जो पैदा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जलज होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जलज। जल में पैदा होने वाला क्या कहलाता है, जलज कहलाता है। और जन्म शती क्या कहलाता है, जन्म से 100 वर्ष का समय। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, जन्म शती कहलाता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित क्या होता है, जिसकी आशा न की गई हो। असंभव, जो संभव न हो। असंभव क्या कहलाता है, जो संभव न हो, वो क्या कहलाता है, असंभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अपने इस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो। एक बार फिर से पढ़िएगा इसको। क्या कर रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, अजानुबाहु, अविकल, आत्मनिर्भर। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अजात शत्रु होता है। क्या होता है, अजात शत्रु कहलाता है। क्या कहलाता है, अजात शत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अजात शत्रु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अजात शत्रु होता है। अजानुबाहु क्या होता है, जिसकी भुजाएं, ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटने तक क्या हों, लंबी हों, क्या कहलाता है, अजानुबाहु कहलाता है। अविकल, अविकल क्या होता है, ज्यों का त्यों। अविकल क्या होता है, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों के लिए कौन सा वाक्य होता है, ज्यों का त्यों के लिए अविकल। आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले के लिए एक वाक्य क्या हुआ, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि ऋषि का कहा हुआ वचन, ऋषि के द्वारा या कहा हुआ वचन उसे कहा जाता है अपाद मस्तक, उल्टा, आर्ष वचन, अन्य उदर। तो ऋषि के द्वारा कहा हुआ वचन क्या कहलाता है, क्या आर्ष वचन कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्ष वचन कहलाता है। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, अपाद मस्तक पैर से लेकर, पैर से मस्तक तक। क्या होता है, पैर से मस्तक तक। और अन्य उदर, अन्य उदर मतलब वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, अन्य उदर कहते हैं। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कह रहा है, ऋषि का कहा हुआ वचन उसे कहा जाता है आर्ष वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ष वचन कहते हैं। ऑप्शन में दिया है अपाद मस्तक, पैर से लेके मस्तक तक क्या कहलाता है, अपाद मस्तक। अन्योदर, जो भाई दूसरी या अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। प्रोषित पतिका, आगत पतिका, अध्युड़ा या अंडज। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगत पतिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडज क्या होता है, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है। और प्रोषित पतिका क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। प्रोषित पतिका, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो क्या कहलाता है, पोषित पतिका कहलाता है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो वो क्या कहलाती है,
आगत पतिका कहलाती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अंडज क्या होता है? अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक वाक्य अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो उसके लिए क्या होगा? अन्योदर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरस जो विवाहित स्त्री से, औरस इसका ऑप्शन एक दिया है औरस, इसके बारे में देख लेते हैं। जो क्या होता है? जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। एक ही माता से जन्मे वो क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। रसो गुड़ वाला, रसो गुड़ वाला के लिए एक वाक्य इसमें से एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो एक शब्द क्या होगा रसो गुड़ वाला के लिए? रसो गुड़ वाला राजसिक, सात्विक, तामसिक, वाचिक। तो रसो गुड़ वाले के लिए एक शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? राजसिक। क्या हो जाएगा? राजसिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो राजसिक होता क्या है? राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। राजसिक जो होता है, राजसिक में क्या होता है कि राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। और तामसिक क्या होता है? तामसिक मतलब क्या होता है? तमोगुण वाला अज्ञान तथा उदासीनता विद्यमान रहती है। किसमें? तामसिक जो होते हैं उसमें क्या होता है? अज्ञान तथा उदासीनता विद्यमान हमेशा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो, कुमारी, कुलांगर, कुलीन, क्योदंती। क्या होता है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? क्योदंती होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कुमारी क्या होगा? कुमारी जिस लड़की का विवाह न हुआ हो क्या कहलाती है? कुमारी कहलाती है। कुलांगर क्या होता है? कुलांगर अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? कुलांगर कहलाता है। कुलीन, कुलीन क्या होता है? कुलीन जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या पैदा हुआ हो क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्योदंती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। क्या कर रहा है? कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है किए हुए उपकार को मानने वाला, जो अपने उपदेश से सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जो सबको प्रिय हो। ठीक है दोस्तों, जो सबको प्रिय हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जो हो जाएगा कि ये हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर हो? जो अपने उपदेश सिद्ध होने पर, जो अपने उपदेश क्या होता है? जो अपने उपदेश सिद्ध होने पर संतुष्ट हो क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप मंडूप, कूप मंडूप कहेंगे। क्या कहेंगे? कूप मंडूप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है। क्या कह रहा है कि कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, नष्ट हो जाने वाला, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जो किसी विषय में लिप्त हो। तो कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है? कर्तव्य विमूढ़ जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो क्या कहलाता है? कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। तो जिसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया गया? इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला क्या कहलाता है?
काम रूप कहलाता है। क्या होता है? काम रूप होता है, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला। जो किसी विषय में लिप्त न हो। क्या होता है यहाँ पे? देखिएगा यहाँ पे, जो किसी विषय वस्तु में लिप्त न हो, क्या कहलाता है वो? निर्लिप्त कहलाता है, निर्लिप्त कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है? निर्लिप्त कहलाता है, जो किसी विषय में लिप्त न हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, जो अच्छे कुल में पैदा हो, जिसकी उपमा न की जा सके, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या कह रहा है कि जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई है, तो इसके लिए क्या शब्द होगा? कीर्ति शेष। क्या होगा? कीर्ति शेष। इसके लिए एक वाक्य होगा, कीर्ति शेष। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कर रहा है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनामिका, अनुगामी, अधीर, अनुगृहित। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी होगा। क्या होगा? अनुगामी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनामिका क्या होता है? अनामिका कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। अधीर क्या होता है? जिसमें क्या हो? जिसमें धैर्य न हो, जिसमें धैर्य न हो, क्या कहलाता है? अधीर कहलाता है, जिसमें धैर्य न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निशिथ का उपयुक्त अर्थ है। क्या कह रहा है कि निशिथ का उपयुक्त अर्थ है जिसमें स्नान किया जा सके, सूजन होने की अवस्था, गुण या भाव, अर्धरात्रि का समय, अनिश्चित की दशा में पड़े रहना। तो निशिथ का जो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? निशिथ क्या होता है? अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निशिथ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें स्नान किया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्नानीय। क्या कहते हैं? स्नानीय कहते हैं, जिसमें स्नान किया जा सके। ठीक है, अनिश्चित की दशा में पड़े रहना। अनिश्चित की दशा में पड़े रहने के लिए एक शब्द क्या होगा? अधर होगा। क्या होगा? अधर होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा, जिसे किसी से लगाव न हो। एक यहाँ पे वाक्यांश दे रखा है। क्या दिया है? कि जिसे किसी से लगाव न हो। ऑप्शन में क्या दिया है? नश्वर, निर्लिप्त, अंतःपुर या अजानुबाहु। तो जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए क्या कहते हैं? निर्लिप्त बोलते हैं। निर्लिप्त बोलते हैं उसे। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नश्वर क्या होता है? नश्वर मतलब नष्ट हो जाने वाला। क्या होता है? नष्ट हो जाने वाला। नष्ट हो जाने वाला क्या कहलाता है? नश्वर कहलाता है। अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। अजान बाहु क्या होता है? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं क्या कहलाता है? अजान बाहु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा मतलब कम और नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी होगा, मिताहारी, प्रत्यागत, समदर्शी। तो जो थोड़ा और नपा हुआ भोजन करता है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? मिताहारी होगा। क्या होगा? मिताहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मितव्ययी मतलब क्या होता है? मितव्ययी
कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मितव्ययी कहलाता है, कम खर्च करने वाला। प्रत्यागत क्या होता है? जो कहीं जाकर लौट आया हो, क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। समदर्शी, जो सबको समान भाव से समझता और देखता हो, क्या कहलाता है? समदर्शी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसका अपकार किया गया हो, क्या कहते हैं? जिसका अपकार किया गया हो, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? मतलब एक वाक्यांश दे रखा है, जिसका अपकार किया गया हो, उसके लिए अपकृत, अवध्य, अवर्ण्य, अविकल। तो जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अपकृत होगा। क्या होगा? अपकृत। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध्य क्या होता है? अवध्य, जिसे मारना उचित न हो, क्या कहलाता है? अवध्य कहलाता है। अवर्ण्य क्या? अवर्ण्य क्या होता है? जिसका वर्णन न हो सकता हो, जिसका वर्णन न हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? अवर्ण्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निष्फल न होने वाले के लिए, निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अमोघ, आकृष्ट पच्या, आकृष्ट पूर्वा या अधमना। तो निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें से निष्फल न होने वाले के शब्द क्या होगा? अमोघ। क्या होगा? अमोघ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकृष्ट पच्या क्या कहते हैं? बिना हल जोते उगने वाली फसल क्या कहलाती है? अकृष्ट पच्या, बिना हल जोते उगने वाली फसल क्या कहलाती है? अकृष्ट पच्या कहलाती है। ठीक है। अधमना क्या कहलाता है? अधमना, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता हो, क्या कहलाता है? पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है वो क्या कहलाता है? अधमना कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधमरण, असूया, अनायत, अगम्य। तो वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए क्या शब्द होगा? अधमरण। क्या कहलाते हैं? अधमरण, अधमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधमरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अधमरण क्या होता है? वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। और ऑप्शन देखते हैं। असूया क्या होता है? किसी के गुण को भी अवगुण समझना, क्या कहलाता है? असूया कहलाता है। अगम्य, जहाँ जाया न जा सके, अगम्य क्या होता है? जहाँ जाया न जा सके वो क्या कहलाता है? अगम्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो घबराने वाला न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो घबराने वाला न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अणिमा, अकातर, अभियोगी, अभियुक्त। जो घबराने वाला न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकातर। क्या होगा? अकातर। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अणिमा, अणिमा क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? अणिमा कहलाता है। अभियोगी, अभियोग क्या है? जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए, क्या कहलाता है? अभियोगी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। कर रहा है कि पूर्ण काम शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? पूर्ण काम जो है एक वर्ड दिया गया है, इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जिसकी कामना पूरी हो गई हो, अन्न को पचाने वाली अग्नि, सागर में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। पूर्ण काम मतलब जिसकी कामना पूरी हो गई हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। जिसकी कामना पूरी हो गई उसे क्या कहते हैं? पूर्ण काम। अन्न को पचाने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि।
जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। और सागर में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवाग्नि, दवाग्नि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विलोम शब्द के बारे में बताया है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस पर हम चलते हैं। चलिए, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्या है इसमें? क्या कर रहा है कि जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो। एक वाक्यांश दे रखा है कि जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जरा जीर्ण, अप्रकाशित, आजादपूर्ण, अविकल। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? जरा जीर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जरा जीर्ण, जीर्ण होता है। जो वृद्ध होने के कारण जंजर हो जाए उसे क्या कहलाते हैं? जरा जीर्ण कहलाता है। अप्रकाशित, अप्रकाशित क्या होता है? जो कभी प्रकाश में न आया हो। ठीक है दोस्तों। आजादपूर्ण क्या होता है? आजादपूर्ण जो इससे पूर्व पैदा ही न हुआ हो। आजादपूर्ण जो इससे पहले पैदा ही न हुआ हो क्या कहलाता है? आजादपूर्ण कहलाता है। अविकल, अविकल क्या होता है? ज्यों का त्यों अविकल होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन क्या कहता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? जरा जीर्ण होगा। और अप्रकाशित, अप्रकाशित जो कभी प्रकाश में न आया हो। आजादपूर्ण क्या होता है? जो इससे पूर्व पैदा ही न हुआ हो। अविकल क्या होता है? अविकल ज्यों का त्यों होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज का मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए।